हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के सेंटेक्स के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हम समझने वाले हैं, समझेंगे, नियम और उदाहरण के साथ समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12th में सेंटेक्स में 2 नंबर का पूछा जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिंटैक्स क्या होता है, इसको हम कैसे करते हैं, और आपको 10 एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा जिससे आपका सिंटैक्स पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को प्यारे दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का 2 मार्क्स आसानी से क्लियर हो सके। एक ही वीडियो में 2 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए क्लास 12th सिंटैक्स टॉप 10 एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, तो सिंटैक्स में थोड़ी सी गलतियां दे रखी होती, जो वाक्य होता है, जो सेंटेंस होता है, इसमें गलतियां दी रखी होती हैं, और सिंटैक्स के माध्यम से यानी रूल और नियम के माध्यम से सिंटैक्स के थ्रू हम उस गलती को क्या करते हैं, सुधारते हैं। बस यही होता है आपका सिंटैक्स। ठीक है, तो पहला सेंटेंस आपका दे रखा है, द इलाहाबाद इज ए बिग सिटी। इलाहाबाद क्या है, एक बड़ा शहर है। तो इसका जो रूल है, पहला रूल है प्यारे बच्चों, कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला रूल आपका है, इसी के थ्रू ये बनेगा कि प्रॉपर नाउन, तो आप जानते हैं 5 प्रकार के होते हैं, उसमें एक नाउन होता है आपका प्रॉपर नाउन प्यारे बच्चों। तो प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल, यानी आर्टिकल जो आपके आर्टिकल होते हैं ए एंड द, ठीक है, तो पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखो यहाँ इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद पहले क्या लगा हुआ, द क्या है, आर्टिकल है। इलाहाबाद आपका प्रॉपर नाउन है। कैसे नाउन है, देखो कोई भी शहर का नाम प्रॉपर नाउन वही होता है जिसका जो है विशेष नाम लिया जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, वही तो हुआ। जैसे क्या हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, ये सब सारे शहर के नाम हैं। अगर शहर कहा जाएगा तब वो कॉमन नाउन हो जाएगा, और शहर में ये सारे आ गए तो ये प्रॉपर नाउन हुए ना। तो इनके प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, 2 मार्क्स आपके पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इलाहाबाद से पहले आपको क्या करना है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। किसी भी सिटी का नाम आ जाएगा, यहाँ तो इलाहाबाद है, वहाँ हो सकता है कानपुर दे दे या कुछ और दे दे, आपको लखनऊ दे दे, कुछ भी दे दे, तो क्या हो जाएगा, सिटी के नाम से पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। तो सेंटेंस आपका कैसे बन जाएगा, करेक्ट सेंटेंस आपका बनेगा, इलाहाबाद इज अ बिग सिटी। ये आपका पहला सेंटेंस बन गया। ठीक है, मतलब समझ गए ना। तो किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले, किसी सिटी के नाम से पहले, कोई व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम जो है प्रॉपर नाउन बोलते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, आई प्ले द फुटबॉल। ठीक है, अब इसका रूल क्या कहता है प्यारे बच्चों, रूल ये कहता है कि जो खेल होते हैं, जो रूल आपका कहता है कि खेलों के नाम के पहले, खेलों के नाम के पहले, खेलों के नाम के पहले क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है प्यारे बच्चों। आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। किसके पहले, खेल के पहले। खेल का जो नाम होता है ना, जो भी खेल का नाम है, इस खेल के नाम से पहले आपको क्या करना है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब देखो यहाँ सेंटेंस देखो, लिखा हुआ है आई प्ले फुटबॉल। फुटबॉल कोई खेल है ना, और इसके पहले देखो आर्टिकल लगा हुआ है, तो इसको आपको नहीं करना। अब यहाँ फुटबॉल कोई भी, यहाँ हॉकी हो सकता है, यहाँ क्रिकेट हो सकता है, यहाँ लूडो हो सकता है, कोई भी खेल होगा। तो याद रखना हमेशा जिंदगी में कि खेल के नाम के पहले आपको क्या करना है, आर्टिकल
का प्रयोग नहीं करना है। तो सेंटेंस आप सही कर दीजिए, हो जाएगा आई प्ले और द हटा दिया जाएगा और सीधा सीधा लिख दिया जाएगा फुटबॉल। परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं ये, ठीक है। ये सारे प्रश्न क्या हैं, परीक्षा में छपने वाले हैं, ठीक है भैया। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आपका है सी केम हियर ऑन द संडे, ठीक। सी केम हियर ऑन द संडे। रूल क्या कहता है, रूल आपका कहता है प्यारे बच्चों कि अगर दिन हो, कोई महीना हो तथा मौसम हो, क्या हो, मौसम हो, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल नहीं लगता है। इसके पहले क्या नहीं लगता है, आर्टिकल नहीं लगता है। किसके, दिन, महीना और मौसम। यहाँ देखो किसका नाम दे रखा है, दिन का नाम दे रखा है, इससे पहले आर्टिकल देखो दा लगा रखा है, बस इसी को तुमको हटा देना है, बाकी आपका सेंटेंस बन गया। क्योंकि रूल आपका कहता है दिन, महीना, मौसम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। आर्टिकल आपके 3 होते हैं, ए होता है, एन होता है और दा होता है भैया, 3 आर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो संडे है, संडे दिन का नाम है और इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो सेंटेंस आपका बन जाएगा सी केम हियर ऑन और द हट जाएगा, आपका द को हटा देना है और संडे का संडे, तो हो जाएगा सी केम हियर ऑन संडे। सेंटेंस आपका बन गया, ठीक। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, कह रहा द मदर इज द मदर इज इल। अब रूल क्या कहता है देख लीजिएगा। रूल कहता है आपका कि जो भी रिलेशंस हैं भैया, क्या हैं, जो भी रिलेशंस हैं, यानी जो रिश्ते नाते हैं, जो रिश्ते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, कोई भी माता का रिश्ता, पिता हो गया, भाई हो गया, सिस्टर हो गया, ब्रदर हो गया, उन रिश्तों के पहले, इन रिलेशंस के पहले क्या नहीं लगेगा, इन रिलेशन से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा या आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। रिलेशन में चाहे जो भी है, माता पिता, भाई बहन, कोई भी रिलेशंस होगा, उससे पहले क्या नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। रूल अपना देख लीजिए, रूल आपने देखा। आप सेंटेंस देखो, मदर क्या रिलेशन है कोई, और इससे पहले आपको क्या करना है, आर्टिकल नहीं लगाना। यहाँ मदर के जगह फादर भी हो सकता था, ब्रदर भी हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी रिलेशन होगा, उससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा लिख दिया जाएगा कि मदर इज इल। आपका सेंटेंस क्या हो गया, बन गया, ठीक है। चलिए पांचवें की ओर आते हैं। पांचवा रूल आपका क्या है, सेंटेंस आप देखिए, सेंटेंस आपका लिखा हुआ है द डॉग्स बार्क, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द डॉग्स बार्क। रूल आपका क्या कहता है प्यारे बच्चों, तो रूल कहता है कि प्लूरल यानी बहुवचन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन जानते हैं आप लोग। काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना की जा सके, और अनकाउंटेबल जिसकी गणना नहीं की जा सके। तो जिसकी गणना किया जा सके और वो बहुवचन है, ठीक है भैया, जिसकी गणना की जा सके और वो अगर बहुवचन है तो उसके पहले क्या नहीं होता है, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर प्लूरल है काउंटेबल, जिसको जैसे क्या है, डॉग है, डॉग गिना जा सकता है, किताबें गिनी जा सकती है, बुक गिना जा सकता है, बुक्स, डॉग्स, देखो काउंटेबल है, इसका गणना किया जाओ, इसको बहुवचन बनाएगा, यस लगाएगा, यस लगाएगा, बहुवचन बनाएगा। जैसे पेन है ना, तो पेन काउंटेबल है, इसको प्लूरल बना देगा पेन्स। तो यह काउंटेबल हो और बहुवचन हो, तो ऐसे सिचुएशन में इससे पहले अब द पेन्स नहीं होगा, द बुक्स नहीं होगा, द डॉग्स नहीं होगा, ठीक है। इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो चलिए देखो, यही तो कर रखा है, डॉग्स है ना, और ये प्लूरल है और क्या है, काउंटेबल नाउन है, और इससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा। सिर्फ सेंटेंस आपका बन जाएगा डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न है। अभी तो एक रूल हमने आपको बताया था, रूल नंबर तीसरा, कि दिन, महीना और मौसम में से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। किसका, दिन, महीना और मौसम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब देखो यह महीने का नाम दे रखा, महीने का नाम क्या है, जून, और जून से पहले आर्टिकल लगा रखा है, यही तो गलती है यहाँ पर। इसको हटा दीजिए, बस पूरा पूरा छाप दीजिए, तो द नहीं होगा, केवल जून हो जाएगा।
जून इज द क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट हो जाएगा, हॉटेस्ट मंथ। जून इज द हॉटेस्ट मंथ, पूरा आपका सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, चलिए 7वें पर आते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा ही इज मेकिंग अ नॉइज। रूल देख लीजिए, याद रखिए भैया, याद रट लीजिए कि मेकिंग अ नॉइज होता है, कभी भी आपको मेकिंग अ नॉइज लिखा मिलेगा, मेक अ नॉइज हो सकता है। इन दोनों के बीच में, नॉइज और मेक के बीच में आ जरूर आएगा, ये जरूर आएगा। तो यहाँ देखो नहीं है नहीं, नहीं है ना, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, आ लगा देना है, ए लगा देना है, आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो हो जाएगा ही इज मेकिंग, और क्या कर दीजिएगा, और नॉइज कर दीजिए, सेंटेंस आपका बन गया। ठीक है, चलिए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। तो 8वां प्रश्न आपका कहता है, कहता वन मस्ट लव हिज कंट्री, वन मस्ट लव हिज कंट्री। तो प्यारे बच्चों अगर देखिएगा सेंटेंस में कई बार बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है प्यारे बच्चों, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जब सब्जेक्ट अगर वन है ना, तो उसका जो पॉजेसिव केस होगा वो वन हिज नहीं होगा, वो वंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट वन है तो जो केस उसका बनेगा पॉजेसिव होगा, वो हिज ना होकर वंस कर दिया जाएगा, बस सेंटेंस। और कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हो जाएगा वन मस्ट लव, अब यहाँ वंस कंट्री हो जाएगा, बस इतना करना है आपको। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। तो 9वां प्रश्न है, कह रहा है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, रूल आपका कहता है प्यारे बच्चों कि जो कुछ नाउन्स होते हैं, कुछ नाउन्स आपके ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों, कुछ नाउन्स आपके ऐसे होते हैं, ठीक है, जो देखने में सिंगुलर हैं, जो देखने से क्या लगेगा, देखने से वो सिंगुलर लगेंगे, यानी एक वचन लगेंगे। ठीक है, देखने से सिंगुलर लगेंगे, लेकिन उनका जो प्रयोग है ना, इनका प्रयोग प्लूरल में किया जाता है। देखने पर आपको सिंगुलर लगेंगे, लेकिन जो रूल कहता है, नियम के अनुसार उसका प्रयोग प्लूरल में होता है। वो कौन कौन से हैं, तो देखिएगा वो हैं कैटल। अब कैटल ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसमें एस लगाकर इसको बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अगर आपको कैटल्स लिखा मिलेगा तो गलत है, ये ऑलरेडी बहुवचन है, इसमें एस नहीं लग सकता। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ये सिर्फ कैटल ही रहेगा। जैसे क्या हो गया, पीपल, PEOPLE पीपल। अब पीपल में एस नहीं लगाया जाता, अब सोचोगे एस लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, पीपल्स नहीं होगा। ठीक है बच्चा, समझ रहे हो। जैसे हो गया पुलिस, तो पुलिस आपका पहले से ही बहुवचन है, इसमें एस नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अगर सोचो इसमें एस लगा दो तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। पुलिस आपका बहुवचन। अब देखो ये देखने में सब सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल की भांति ही किया जाता है। ठीक है, तो बस यही है। देखो यहाँ पर कैटल्स दे रखा है, क्या दे रखा है, कैटल्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें एस नहीं लगाया जा सकता, ये पहले से ही बहुवचन है आपका, समझ गए ना, ये पहले से ही बहुवचन है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, कैटल। अब ये अब बहुवचन है, इसमें एस लगा था, गलत था, तो कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये आपका सेंटेंस बन गया। चलिए 10वां और अंतिम सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा मेनी शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो आपका रूल कहता है प्यारे बच्चों, रूल समझ लीजिएगा, जो नियम कहता है कि जो कुछ नाउन्स होते हैं, कुछ नाउन्स आपके ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों, कुछ नाउन्स होते हैं कि जिनका सिंगुलर तथा प्लूरल, यानी जिनका सिंगुलर मतलब एक वचन, और प्लूरल और उनका बहुवचन, जिनका सिंगुलर तथा प्लूरल एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन, जिनका एक वचन और बहुवचन क्या होता है, दोनों एक ही होता है, दोनों एक होता है।
उस सिंगुलर में भी वैसे ही रहेंगे, प्लूरल में भी वैसे रहेंगे। अब वो कौन कौन से शब्द, इन शब्दों को याद जरूर कर लीजिएगा, परीक्षा में फंसते हैं। वो शब्द हैं डियर। डियर सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है। दूसरा शब्द है आपका शिप। शिप शिप जो है सिंगुलर भी वही होता है, प्लूरल भी होता है। अगला आपका है फिश। फिश का सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक होता है। अगला होता है कपल। कपल का सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है। और अगला होता है पेयर। इनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। ठीक है, इनको ये मत सोचो कि डियर है तो डियर्स करके प्लूरल बना देंगे, गलत हो जाएगा। अगर इनका प्लूरल बनाना है तो इनसे पहले मेनी लगा दो, मेनी डियर हो जाएगा, मतलब बहुत सारे डियर। अब यहाँ आर लगा सकते हो। और अगर केवल डियर लिखा है तो ये इज ही रहेगा, यानी एक वचन रहेगा। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। अब यहाँ देखो मेनी शिप है, तो यहाँ पर शिप तुम्हारा सही, इसमें एस नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इसका बहुवचन और एक वचन एक ही होता है। अब मेनी लगाकर तुम इसका बहुवचन बना सकते हो, लेकिन इसमें एस लगाकर नहीं बना सकते हो, क्योंकि शिप का जो एक वचन और बहुवचन दोनों शिप ही होता है, शिप्स नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, तो बहुवचन ये बन जाएगा मेनी, और शिप से एस हटा लीजिए, मेनी शिप आर ग्रेजिंग हो जाएगा, मेनी शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।